उसने बस उर्दू सिखाते थे, हिंदी कुछ नहीं सिखाया। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब तक ऐसे कई फैसले ले चुकी है जो आज से पहले किसी सरकार ने नहीं लिए। यही वजह है कि जनता ने योगी को फिर से सिंहासन पर बिठाया। अब अपने 2.0 कार्यकाल में भी योगी दमदार तरीके से काम कर रही हैं। योगी राज में यूपी के स्कूलों की तस्वीरें बदल रही हैं, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो रही है, अपराध करने वालों पर नकेल कसी जा रही है। लेकिन ऐसे लोगों का क्या जिन्हें मातृभाषा हिंदी से समस्या है? योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है कि हिंदी से चिढ़ने वालों को कैसे सबक सिखाया जाए। दरअसल यूपी के अलीगढ़ से ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। किला रोड पर मौजूद इस्लामिक मिशन स्कूल प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है, लेकिन यहाँ पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स इस पर आपत्ति जता दें तो बच्चे का नाम काट दिया जाता है और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जी हाँ, ऐसा हुआ मोहम्मद आमिर नाम के व्यक्ति के साथ। जिस बच्ची को स्कूल से बाहर निकाला गया, उसका नाम काटा गया, उसने इस पूरे मामले पर बाकायदा बयान दिया है। सुनिए इस बच्ची ने क्या कुछ कहा। अब जाते हो वहाँ स्कूल में? नहीं, योगी उन्होंने मेरे स्कूल कैंसिल कर दिया। क्यों? योगी उन्होंने हमारे सारे पैसे छीन लिए थे और क्या पापा को यूँ कहा कि आप लोग हमसे बदतमीजी कर रहे हैं और फिर हम पापा गुस्सा होकर घर आ गए। अच्छा, वो क्या क्या पढ़ाते हैं वहाँ पर? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं और वो पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाते हैं बेटा? नहीं, हिंदी आती है आपको पढ़ना? आती है। स्कूल में सिखाया? यहाँ नहीं सिखाया? उसने बस उर्दू सिखाते थे, हिंदी कुछ नहीं सिखाया। इस वाले स्कूल में हिंदी नहीं सिखाते? अच्छा, फिर तुमने घर अच्छा तो हमने यहाँ पर आके डीएम अंकल से बात करी, कहा क्या प्लीज़ स्कूल से मुझे अलबरकात स्कूल में भेज दीजिए। आमिर ने अपनी बच्ची का दाखिला इस्लामिक मिशन स्कूल में कराया था। कुछ दिनों बाद आमिर को पता चला कि बच्ची के स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। पिता को स्कूल के इस फैसले पर आपत्ति हुई तो वो सीधा स्कूल पहुंच गए। यहाँ पर स्कूल प्रशासन से सवाल किया कि बच्ची को हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जाती। सवाल पर स्कूल का स्टाफ चुप्पी साध गया, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि स्कूल स्टाफ ने बच्ची पर एक्शन लेते हुए उसका नाम काट दिया और स्कूल से बाहर निकाल दिया। अब बच्ची के पिता आमिर ने डीएम कार्यालय पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। आमिर द्वारा हिंदी को लेकर उठाए गए इस कदम की हर तरफ तारीफ हो रही है। आमिर ने बताया वो अक्सर बच्ची का होमवर्क चेक किया करते थे तो उसमें हिंदी का कोई काम नहीं होता था। इसके अलावा बच्ची को ढंग से हिंदी लिखनी और पढ़नी भी नहीं आ रही थी। इसी को लेकर वो स्कूल पहुंचे तो पता चला हिंदी जैसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, स्कूल में हिंदी पढ़ाई ही नहीं जाती। बस आमिर को ये बात खल गई और अपनी मातृभाषा ना पढ़ाए जाने पर वो भड़क गए और सीधा स्कूल स्टाफ से सवाल करने लगे। आमिर ने बताया सवाल पूछने पर स्कूल संचालक भड़क गए और कहने लगे आपसे पूछकर थोड़ी पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आमिर की बेटी का नाम काट दिया गया। आमिर ने यह भी बताया कि इस स्कूल में राष्ट्रगान भी साल में 2 ही बार होता है, एक तो गणतंत्र दिवस के मौके पर और एक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। इसके अलावा रोजाना बच्चे राष्ट्रगान नहीं करते। इस साल हमने अपनी बेटी का एडमिशन इस्लामिक मिशन स्कूल में कराया था। हम स्कूल गए थे अपनी बेटी के बारे में मालूम करने के लिए कि आप लोग 6 महीने से अभी तक हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई और हमारी बेटी का होमवर्क क्यों नहीं चेक करा अभी तक और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। वहाँ का जो प्रशासन था उन्होंने हमारे सवालों को कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा हमारे ऊपर बदतमीज़ी का आरोप लगाया और हमारी बेटी को स्कूल से निकाल दिया। और हम आपको बताना चाहते हैं कि ना तो स्कूल के अंदर अभी तक 6 महीने में हिंदी पढ़ाई गई और ना ही वहाँ पर राष्ट्रगान होता है। साल में सिर्फ 2 बार राष्ट्रगान होता है, या तो 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी। तो कहाँ शिकायत की है? हमने डीएम साहब के यहाँ शिकायत की थी पिछले हफ्ते और उस पर कार्रवाई चल रही है। तो ये बताइए क्या हिंदी नहीं पढ़ाने की वजह, पूछने की वजह से निकाल दिया? हिंदी पढ़ाने की वजह के लिए हम आपसे पूछ के पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे या कैसे पढ़ाएंगे ये हम आपसे पूछेंगे। मतलब आपने सवाल किया हिंदी ना पढ़ाने का, इसी बात पे लेकर निकाल दिया बच्ची को? इसी बात पे निकाल दिया कि आप ज़्यादा जानते हैं या हम ज़्यादा जानते हैं। कौन सी क्लास की बच्ची है आपकी? बच्ची मेरी नर्सरी क्लास की है और उन्होंने कह दिया कि अपने फ़ीस के पैसे ले लो और यहाँ से अपनी बेटी का एडमिशन कहीं और करा लो। कब से पढ़ रही है बच्ची आपकी?
मैंने इसी साल उसका एडमिशन करवाया। अब दबाव ये डाला जा रहा था कि 2 पुलिस वाले मिशन स्कूल की तरफ से आए थे और कह रहे थे कि हम वहाँ से आए हैं और आप पैसे ले लो और मामले को रफा दफा करो। जब हमने कहा कि डीएम साहब के यहाँ रिपोर्ट कर दी है तो वो लोग ये सुनकर फ़ौरन चले गए और फिर उसके बाद से अभी तक कोई उसका जवाब नहीं आया। खैर, स्कूल के इस रवैये से परेशान आमिर ने शिकायत कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब देखना होगा सीएम योगी और यूपी पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है? आपके हिसाब से ऐसे स्कूल जिनमें बच्चों को मातृभाषा ही ना सिखाई जाए, उन पर क्या एक्शन होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।